Hello everyone and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. Today we have studied the unit number 2. Our topic presentation on transmission line parameters and performance. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic, Nagpur. Now the learning outcome. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is maintain the functioning of the medium and high voltage transmission line. इस यूनिट से हमें ट्रांसमिशन लाइन के कौन से पैरामीटर्स है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट टाइप्स है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, उसके फंक्शनिंग को कैसे मेंटेन करना है, ये हम इस यूनिट से सीखने वाले हैं. द लर्निंग आउटकम इज अंडरस्टैंड द पावर सिस्टम एंड अंडरस्टैंड द ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स एंड परफॉर्मेंस. अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो. फर्स्ट है सेंडिंग एंड और लास्ट है रिसीविंग एंड. देन हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन. तो सेंडिंग एंड हो गया, उसको हम बोलते हैं वीएस, और जहाँ हमें पावर एट द लास्ट मिलता है दैट इज़ द रिसीविंग एंड. तो इसके बीच में तीन कंपोनेंट लगे हुए हैं, R, L and C. The R is the resistance, L is the inductor and C is the capacitor. Then resistance को यूनिट देते हैं हम ओहम. वैसे ही हमें एक्सेल यूज़ करना है, दैट इज़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस हम जिसको बोलेंगे, उसका भी यूनिट क्या है, ओहम ही है. देन अगेन हमें कैपेसिटर का रिएक्टेंस निकालना है, तो उसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. उसको हम नोट डाउन करते हैं एक्सी से, और उसका यूनिट भी क्या है, ओहम ही है. देन हम देखते हैं इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. Then due to the resistance, voltage drop in transmission line and copper loss are produced. ड्यू टू द रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप होने के वजह से ट्रांसमिशन लाइन में क्या होते हैं, कॉपर लॉस प्रोड्यूस होते हैं. द कैपेसिटर ड्रॉज चार्जिंग करंट थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस चार्जिंग करंट प्रोड्यूसेस एन एडिशनल कॉपर लॉसेज एंड वोल्टेज ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन लाइन. कैपेसिटर ड्रॉ चार्जिंग करंट. कैपेसिटर क्या करता है, करंट को स्टोर करता है. ड्यू टू दिस करंट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है और कॉपर लॉसेस आते हैं. ड्यू टू इंड्यूस वोल्टेज ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोड्यूस. उसके वजह से क्या होता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस होता है. कहाँ पे, ट्रांसमिशन लाइन में. From the above reason, transmission line efficiency and voltage regulation gets affected. Due to the copper loss और voltage drop के वजह से ट्रांसमिशन लाइन की जो इफ़िशेंसी है और वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है. देन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. तो ट्रांसमिशन लाइन के तीन टाइप के क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड थर्ड वन इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को हम 50 किलोमीटर तक कंसिडर करते हैं और उसका वोल्टेज जो रेंज होता है वो होता है 20 kV. देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के रेंज को हम कौन सी ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, और वोल्टेज कैपेसिटी होती है 20 kV टू 100 kV. देन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अबोव देन 150 किलोमीटर कौन सी ट्रांसमिशन लाइन होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और उसका वोल्टेज रेंज अबोव 100 kV होता है. देन पहले देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज अप टू 20 किलोमीटर. द वोल्टेज लेवल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितना होता है, अप टू 20 kV. एंड ड्यू टू द स्मॉलर लेंथ एंड लो वोल्टेज द कैपेसिटेंस अफेक्टेड is neglected, only resistance and inductance is considered.
शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, दैट्स वाई उसकी लेंथ और वोल्टेज कैपेसिटी कैसी है, कम है, उसके वजह से किसको अफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस को अफेक्ट होता है, और उसको हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर को कंसिडर किया जाता है। देन होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज लेवल है वो कितना होता है, 20 kV से 100 kV के बीच में, और मीडियम लॉन्ग, और उसकी लेंथ कितनी होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की, 20 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक। ड्यू टू द सफिशिएंट लेंथ एंड वोल्टेज द कैपेसिटेंस अफेक्ट इज कंसिडर होता है यहाँ पे। देन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अबो देन 1 किलोमीटर को हम कौन से ट्रांसमिशन लाइन में कंसिडर करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कंसिडर करते हैं, और उसका वोल्टेज लेवल कैसा होता है, अबो 100 kV। ड्यू टू द लेंथ एंड वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज वेरी हाई, हेंस कैपेसिटेंस अफेक्ट इज कंसिडर। Then the transmission efficiency, the ratio of receiving end power to the sending end power is called as transmission efficiency। उसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, ट्रांसमिशन efficiency is equal to PR divided by PS into 100, that is the रिसीविंग एंड पावर टू द सेंडिंग एंड पावर इनटू परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है, तो उस रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारा है वोल्टेज रेगुलेशन। इट इज़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज कॉल्ड एज वोल्टेज रेगुलेशन। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हम क्या करेंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज, और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए हम इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें वोल्टेज रेगुलेशन कैसे मिलेगा, परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा। अब हम देखेंगे समरी। इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। फिर हमने देखा है अफेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद हमने ट्रांसमिशन लाइन के क्या क्लासिफिकेशन देखे, दैट इज शॉर्ट, लॉन्ग एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद हमने ट्रांसमिशन लाइन की इफ़िशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन देखा है। अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग। देन हमारा PO1 सेटिस्फाई हो रहा है, हमें यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बेसिक नॉलेज मिल रहा है, दैट्स वाई आपका यहाँ पे PO1 सेटिस्फाई हो रहा है। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जब आप इस सब्जेक्ट को इंडिविजुअली स्टडी करोगे तब आप माइक्रो प्रोजेक्ट बना पाओगे। देन माइक्रो प्रोजेक्ट में जो बोला गया है उसको आप अच्छे तरह से कर पाओगे, दैट्स वाई आपका PO6 सेटिस्फाई होता है। देन PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आपको पावर सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है, दैट्स वाई आपका PO7 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देन PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, दैट्स वाई आपको इस वीडियो से जो मिल रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।